ईमान ये अजीब बात है, वैसे गलती भी तुम ही करो और अकड़ भी तुम ही दिखा रही हो। मैंने कोई गलती नहीं की है। अच्छा, गलती तो मेरी थी ईमान। तुमने मुझे देखा था ना किसी लड़की के साथ, मेरे बारे में सब बातें हो रही है ना ईमान। ईमान, तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा, कहा था ना मैंने। अभी भी वक्त है, मान जाओ मेरी बात। अपने दोस्तों के लिए जान तक दे सकता हूं मैं, मगर दुश्मन को तड़पा तड़पा कर जलीलो ख्वार करता हूं। अभी के अभी जाओ और ईमान के पैसे लाकर उसे वापस करो। फैसल, आपको टीपू का भी कोई ख्याल नहीं? हमारी औलाद क्या करेगी? टीपू का नाम लेकर ब्लैकमेल नहीं करना मुझे। भले जा रही थी ना उसे छोड़कर। अभी के अभी जाओ वरना मैं तुम्हें धक्के देके निकालूंगा यहां से। निकलो यहां से। तेरी राह में रुलते फिरते हिम्मत कैसे हुई ईमान को? तानिया छोड़ो से। आज नहीं छोड़ूंगा, आज तो मैं तेरी जान ले लूंगा। अमर रुको। ईमान का भाई है, मैंने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। Are you okay? हिम्मत कैसे उसको टच करने की? अरे इससे पूछो इसने ईमान के साथ क्या किया है। वो घर से नहीं निकल सकती, इसने उसको जीना हराम कर दिया है। वो जहां जाती है उसका पीछा करता है, उसकी जिंदगी हराम करती है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये नहीं ना यकीन? नहीं आ रहा ना यकीन। एक सेकंड, ये देखो, ये सारी कॉल लॉग्स और मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स हैं जो इसने ईमान को भेजे हैं, साथ साथ फखर को भी भेजा है। महा मुझसे झूठ बोल रहा है, ये तुम्हें धोखा दे रहा है। इसका तो मैं आज खून पी जाऊंगा। छोड़ो से। तानियाल, अगर तुमने अहमर की जान नहीं बचाई होती ना तो मैं इस वक्त यहाँ पुलिस बुला लेती। अरे तो बुलाई ना पुलिस को, और अगर आप नहीं बुलाएंगी तो मैं बुलाऊंगा कि बेटे पे हरासमेंट का केस करवाऊंगा। अरे आप जैसी माओ का ही तो कसूर होता है। आप ही की तरबियत होती है कि ऐसे लड़के मासूम लड़कियों का जीना दो भर कर देते हैं। इतना आलीशान महल तामीर करने के बजाय अगर कुछ तवज्जो अपने बेटे को दे दी होती ना तो आज ये इंसान इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। सुन अमर, आज के बाद अगर तू ईमान के करीब भी नजर आया ना फिर देखना। गार्ड, गार्ड, लेके जाओ इसको बाहर। चलो आगे। जरा खातिर इमारत भी कर लेना इसकी। जी सर। चलो। बकवास, वहां ये भी अपनी बहन की तरह एक नंबर का झूठा आदमी है। और मॉम, आप तो जान। तानियाल बिल्कुल सही कह के गया है। अगर मैंने तुम्हारी तरबियत अच्छी की होती तो आज ये सब मुझे सुनने को नहीं मिलता। सारा कसूर मेरा है, मेरी ही तरबियत अच्छी नहीं, मैं ही अच्छी मां साबित नहीं हुई हूं। फोन रिसीव नहीं कर रहा है, तुमने आखिर उसे जाने क्यों दिया? मैंने रोकने की कोशिश की थी फैसल भाई, नहीं रोके ना। लोग हैं, कोई झगड़ा बढ़ गया तो उन्होंने पुलिस को बुला लिया तो फिर क्या करेंगे? पहले कम परेशानी है जो और परेशानी ले ले सकते। तो फिक्र नहीं करो, मैं खुद जाकर। ठीक है। अहमद का नंबर है तुम्हारे पास, एड्रेस है उसके? जी वही सेंड करो। मैं कर रही हूँ।
मैं देखता हूँ। बिहार से। ये देखें, आपको अभी भी लगता है कि ईमान गलत और अहमद बेगुनाह है? बताएं। लेकिन ये बनाए भी तो जा सकते हैं, हो सकता है दानियाल ने। मॉम, एक बात तो कंफर्म है कि आप किसी ना किसी तरह से ईमान को गलत साबित करने पे लगी हुई है। ये स्क्रीनशॉट झूठे कैसे हो सकते हैं? नहीं, ये बिल्कुल सच है। मैं नहीं मानता कि ये झूठ है। और आप मुझे ये बताएं कि अहमद ईमान के पीछे क्यों लगा हुआ था? क्यों बार बार उससे राब्ता करता है, उसको मैसेजेस कर रहा है, उसे कॉल करता है, उसे शादी की ऑफर कर रहा है, उसे माँ के साथ उसकी शादी हुई है, फिर भी वो मेरी बीवी के पीछे पड़ा हुआ। तुम्हारी बीवी ने उसे अपने पीछे खुद लगाया। यही अंजाम होता है ऐसी दोस्तियों का। मुझे यकीन है कि वो बात भी छूटी थी। महा को क्या जरूरत पड़ी है झूठ बोलने की? वो क्यों लगाएगी ईमान पर बुहतान? वो मुझे नहीं पता कि वो क्यों ऐसे कर रही है। मुझे वाकई नहीं पता कि महा को ईमान के साथ क्या मसला है। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि ईमान और अहमद के दरमियान कोई भी पोशीदा रिश्ता नहीं था। वो यहां भी उसको तंग कर रहा था और ईमान के जाने के बाद भी उसे हरास कर रहा है। ये ईमान का जाती मसला है, तुम्हारा दर्द सर नहीं है। नजमा, हमारी बेटी से जुड़ा है ये मसला, और तुम्हें बार बार ये याद क्यों कराना पड़ता है कि अहमद महा का शौहर है, वो उसको धोखा दे रहा है। फखर बेटा, हम आज शाम को जाएंगे महा के घर और महा को लेकर अपने घर आएंगे। मैं किसी कीमत पे भी अब महा को अहमद के साथ नहीं छोड़ सकता, और हमें ईमान को भी घर लाना होगा। कब और कैसे, ये हम सब बैठकर तय करेंगे। दिस इज फाइनल। सिर्फ तुम्हारे कहने पे आज रात में उसे यहां पर रख रहा हूं, लेकिन कल सुबह तक तुम उसे शराफत से रफू चक्कर करना। क्या करूं, कैसे कहूं फरिया से जाने का? ताहिर ने भी किस मुश्किल में डाल दिया है मुझे। कुछ दिन रहने देते तो क्या हो जाता। क्या करूं, क्या करूं? मेरी बात भी नहीं सुन रहे, ना फ़ोन पिक कर रहे हैं। उन्होंने तो ज़रूरी तक नहीं समझा फरिया की मजबूरी सुनना। फिर से कॉल करती हूँ, शायद पिक कर ले। मैंने कहा था ना, बहुत पछताओगी तुम। तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। कहा था ना मैंने। अभी भी वक्त है, मान जाओ मेरी बात। अपने दोस्तों के लिए जान तक दे सकता हूं मैं, मगर दुश्मन को तड़पा तड़पा कर जलीलो ख्वार करता हूं।
मेरी गलती है। मुझे दानियाल भाई को एकदम सारी बात नहीं बतानी चाहिए थी। अगर खुदा ना ख्वास्ता कुछ गलत हो गया तो एक चांटा तुम्हारी बहन ने मुझे मारा था, और एक थप्पड़ उसकी वजह से मेरी मां ने मारा है मुझे। मां ये भी अपनी बहन की तरह एक नंबर का झूठा आदमी है। और मॉम आप तो जानते, दानियाल बिल्कुल सही कह के गया है। अगर मैंने तुम्हारी तरबियत अच्छी की होती तो आज ये सब मुझे सुनने को नहीं मिलता। जिंदगी में पहली बार मेरी मॉम ने मुझ पे हाथ उठाया है। मैं भूलूंगा नहीं, अभी तो पिछला हिसाब बाकी है ईमान। अहमर, मेरी बात सुनो। अरे इससे पूछो इसने ईमान के साथ क्या किया है। वो घर से नहीं निकल सकती, इसने उसका जीना हराम कर दिया है। वो जहां जाती है उसका पीछा करता है, उसकी जिंदगी हराम करती है। ये सारी कॉल लॉग्स और मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स हैं जो इसने ईमान को भेजे हैं, साथ साथ फखर को भी भेजा है। महा से झूठ बोल रहा है, तुम्हें धोखा दे रहा है। इसका तो मैं आज खून पी जाऊंगा। अरे आप जैसी माओ का ही तो कसूर होता है। आप ही की तरबियत होती है कि ऐसे लड़के मासूम लड़कियों का जीना दो भर कर देते हैं। इतना आलीशान महल तामीर करने के बजाय अगर कुछ तवज्जो अपने बेटे को दे दी होती ना, तो आज ये इंसान इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। आंटी, मुझे आपसे बात करनी है। कहो। I'm really sorry आंटी। मैंने आपको कितना बुरा भला कहा। आपको हमेशा मुझे ये लगता था कि आप मेरे अगेंस्ट हैं, लेकिन मैं तो जानती नहीं थी कि आप तो हमेशा से मेरी फेवर में। अफसोस तो इसी बात का है कि अपनी इस्लाह करने वाला ही इंसान दूसरे को दुश्मन लगता है। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं अपने उसूलों को मानती हूँ, लेकिन देखो आज मेरी औलाद ने मेरे उसूल मिट्टी में मिला दिए। आंटी, आपने कुछ गलत नहीं किया। आपने तो सिर्फ अहमर को। मैंने दानियाल को पुलिस की धमकी दी, मैंने जो मुझे नहीं करना चाहिए था। वो तो हक की बात कर रहा था। आंटी, अगर दानियाल बात ही करने आया था तो लड़ने और झगड़ने की क्या जरूरत थी? और हमसे भी तो बात कर सकता था ना वो। माँ, मैं तुम्हें आज तक नहीं समझ सकी।
तुम अहमर को बहुत चाहती हो, उसके लिए बहुत पोजेसिव हो। ये बात मैंने कुछ अरसे पहले महसूस की, जब अहमर और समरीन को देख के तुम बेचैन हो गई थी। फिर तुम्हें इस बात से फर्क क्यों नहीं पड़ा कि अहमर अभी तक ईमान से राब्ते में है, उससे बात करता है? क्योंकि आंटी मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा था, और जिस दिन मैंने अपनी आंखों से देखा मैंने तो ईमान को उसके घर से निकाल दिया। तुम क्या समझती हो इसमें ईमान की गलती है? तुम समझती हो कि ईमान अकेली कसूरवार थी? आंटी मैं सिर्फ अपना घर बचाने की कोशिश कर रही हूँ, किसी और के बारे में सोचने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अपना घर बचाने की कोशिश कर रही थी या अपने भाई का घर तोड़ने की? दानियाल ने जितना रिएक्ट किया ना, उससे मुझे शक नहीं यकीन हो गया है कि अहमर की गलती ज्यादा है। आंटी ईमान खुद को डिफेंड करने के लिए झूठ भी तो बोल सकती है ना। ईमान जैसी लड़की कभी अपना तमाशा नहीं बनवाएगी, मुझसे ज्यादा तुम उसे जानती हो। देखो, मेरी दिली ख्वाहिश है कि तुम और अहमर एक साथ रहो, खुश रहो, लेकिन किसी की आहों और आंसू की वजह बन जाओ तो कभी सुकून नहीं मिलता। दानियाल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था कि उसके घर झगड़ा करने चले गए तुम? दानियाल भाई, अगर वो लोग पुलिस बुला लेते या फिर कोई और ऊंच नीच हो जाती तो? दानियाल, हम शरीफ लोग हैं, कोई गुंडे बदमाश नहीं है कि ऐसे लोगों के घरों में जाकर मारपीट करें। ये इस मसले का हल नहीं है। तो और कैसे हल होगा भाई, कैसे होगा? दो भाइयों के होते हुए वो उसे मुसलसल छेड़ा जा रहे हैं, हमारी बहन की इज्जत को उछाल रहा है और हम यहाँ चूड़ियां पहन के बैठे हैं। जान ले लूंगा उसकी। उसे मारकर अगर हम दोनों जेल चले जाते हैं तो फिर इसका क्या होगा? सोचा ही, तुम इतने समझदार हो, क्या गया है तुम? ये मसले इस तरह से हल नहीं होते। मैं तो चाहता हूं कि ईमान अपने घर वापस चली जाए और इस पर लगे जितने भी इल्जामात हैं उसका राज फाश हो। मैं तो पहले इसकी जॉब के हक में नहीं था। मैं चाहता हूं कि बस इसकी फखर से सुलह हो जाए। अरे ये उससे खुद सुलह नहीं करना चाह रही, पूछें इससे। मैं उसे फोन करता है, उससे बात नहीं करती। ईमान, फैसल भाई, मैं उन बातों की वजाहतें नहीं दे सकती जिनमें मेरा कोई कसूर ही नहीं। फिर ये लड़ाई कैसे खत्म होगी? मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन अगर इतना वक्त साथ गुजारने के बावजूद भी अगर फखर को मुझसे मेरे किरदार की सफाइयां चाहिए तो मुझे ऐसा ताल्लुक रखना ही नहीं है। ईमान, इसका भी दिमाग खराब हो गया है, बात समझने को तैयार ही नहीं है। ये समझ जाए। सच तो ये कि मैं भी यही चाहता कि फखर ईमान से उसकी वजाहतें ना मांगे बल्कि उस पर यकीन करे। फिर मैं घर से होके आता हूँ, वो स्कूल से लेना घर पे कोई नहीं। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं कुछ दिनों के लिए टीपू को यहाँ पर ले आऊँ। यहाँ तो ईमान है, उसका ख्याल रख लेगी। भाभी कहाँ है? मैंने उसे उसके घर भेज दिया, जब तक वो ईमान के पैसे वापस नहीं करेगी वो उस घर में वापस नहीं आएगी। अल्लाह बेड़ा गर्क करे इन भाइयों का। अरे पता नहीं किस बात का बदला ले रहे हैं वो मुझसे।
पहले मेरी एक बेटी के साथ जुल्म किया और अब दूसरी को घर से निकाल दिया, वो भी उसका बच्चा छीनकर। एड़ा गर्क तो इस फरिया का होगा। इस मनहूस की वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ है। ना ये दानियाल के पीछे पड़ती और ना ये। अम्मी मैं क्या करूं? कहां से करूंगी मैं 20 लाख का इंतजाम? अरे वो तो जाते जाते मेरे हाथ भी खाली कर गई। पता नहीं कहां से खन्नास आ गया था उसके दिमाग में। हाँ समिया, मुझे तो उसकी तरफ से बहुत फिक्र हो रही है। अगर उसके साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? जो अपने घर में डाके डालते हैं उनके साथ अच्छा नहीं होता, बुरा ही होता है। अभी तो इस वक्त मेरे साथ जो हुआ है। अम्मी, अम्मी कहाँ से लाऊंगी मैं 20 लाख रुपए? कैसे करेंगे इंतजाम? अम्मी कुछ भी करे, मुझे 20 लाख का इंतजाम करके दे। दिमाग खराब हो गया तेरा है? मेरे पास कुछ थोड़ी सी जमा पूंजी रखी है जो मेरे मरने जीने के लिए, वो भी तुझे दे दूं? पहले ही फरिया सारा जेवर लेकर चली गई है। मैं सोच रही थी कि मैं उसकी दूसरी शादी कर दूंगी, लेकिन क्या फायदा। अरे बेटा तू हौसला रख, फैसल का गुस्सा वक्ती उबाल है। बच्चे को तड़पता देखेगा ना तो खुद ही आएगा, तुझे मना के ले जाएगा। समिया बात सुन, पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दो समिया के गुमशुदगी की। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आजकल की औलाद को माँ बाप का एहसास ही नहीं होता। अरे बेटा तू हौसला रख, फैसल का गुस्सा वक्ती उबाल है। बच्चे को तड़पता देखेगा ना तो खुद ही आएगा, तुझे मना के ले जाएगा। फोन ही बन जा रहा कम बखत मनूसमारी का। अम्मी ठीक ही तो कह रही है, फैसल कभी मुझसे नाराज नहीं हो सकते। उनका ये गुस्सा वक्ती उबाल है। जब रात को टीपू तंग करेगा ना तो हाथ जोड़कर मनाने आएंगे मुझे, लेकिन अगर ना आए तो? क्या हो गया बेटा तुम्हें? सब कुछ जानते बूझते हुए क्या जरूरत है तुम्हें अहमर के धोखे को बर्दाश्त करने की? क्योंकि मैं अब भी उससे उतनी ही मोहब्बत करती हूँ डैड। क्या फायदा ऐसी मोहब्बत का वहां? वो इंसान तुम्हें डिजर्व भी नहीं करता, तुम बिना वजह जिद कर रही हो। तेरी राह में रुलते फिरती हूँ। शनास, शनास। जी जी। तुम्हारी सहेली है या चली गई? नहीं, वो तो यहीं पे है। गई नहीं? वो मैं तुम एक काम करो, पानी लेकर आओ। मैं लाती हूँ। शुक्र है अभी गई नहीं।
तुम समझती हो कि ईमान अकेली कसूरवार थी? आंटी मैं सिर्फ अपना घर बचाने की कोशिश कर रही हूँ। किसी और के बारे में सोचने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अपना घर बचाने की कोशिश कर रही थी या अपने भाई का घर तोड़ने की? कौन है? महाबाजी जी, आपके भाई और अब्बू आए हैं आपसे मिलने के लिए। फखर भाई और डैड आए? डैड। महा, क्या हुआ मेरी बच्ची? क्या हुआ महा, तुम ठीक तो हो? अरे बेटा क्या हुआ है? अरे बेटा तुम रो क्यों रही हो? बताओ क्या कहा है मैंने? बैठो बैठो बैठो। क्या हुआ है बेटा? तुम तो बहुत स्ट्रेस लग रही हो। मैं बस आपको देख के ना थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। आप तो नाराज थे ना मुझसे। मेरी बच्ची कैसी बातें कर रही है? हाँ, मैं अपनी बच्ची से नाराज हो सकता हूँ? तुम और फखर तो मेरी जान हो। चलो हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें लेने आए। घर क्यों डैड? हमने सोचा है कि जब तक अहमर के बारे में सच्चाई नहीं पता चल जाती तुम हमारे साथ घर ही रहोगे। लेकिन फखर भाई। वहां तुम पहले ही अपनी जिद में अहमर को बेजा डिफेंड कर चुकी हो, जबकि हकीकत यह है कि हकीकत जो भी हो, मैं अहमर को एक दूसरा चांस देना चाहती हूँ। क्या हो गया बेटा तुम्हें? सब कुछ जानते बूझते हुए क्या जरूरत है तुम्हें अहमर के धोखे को बर्दाश्त करने की? क्योंकि मैं अब भी उससे उतनी मोहब्बत करती हूँ डैड। क्या फायदा ऐसी मोहब्बत का वहां? वो इंसान तुम्हें डिजर्व भी नहीं करता, तुम बिला वजह जिद कर रही हो। मेरी तरह अगर आप चाहें तो आप भी अपना घर बचा सकते हैं। फखर भाई, अगर आप मेरी बात माने तो आप भी ईमान को दूसरा चांस जरूर दे सकते हैं। मैंने आपको बाउंड नहीं किया। जिस तरह मैं अहमर को दूसरा चांस दे रही हूं, आपको भी ईमान को जरूर देना चाहिए। और मैं आप लोगों के साथ घर तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। आप यहाँ हैं? मैं आपको अंदर देख रही थी। चाय। थैंक यू। वो बस बाहर सिगरेट पीने के लिए आ गया था। तुम्हें इसकी बू पसंद नहीं है ना? जबी नहीं, अब तो आपके साथ रहते रहते आदत हो गई है मुझे। आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए हैं। हाँ, वो जरा ऑफिस में काम कम था, सोचा घर जाके थोड़ा सा आराम कर लूं। एक बात पूछूं आपसे? आप अभी तक खफा है मुझसे? नहीं। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा? क्योंकि आज तक आप कभी ऑफिस बिना नाश्ते के नहीं गए हैं। वो तो बस काम आ गया था यार। वैसे तुम औरतें भी ना बड़ी कमाल की होती है, अपने शौहर की हर आदत को है ना जहन नशीन कर लेती है ताकि उन्हें कभी भी शिकायत का मौका ना मिले। इसका क्रेडिट भी आपको ही जाता है मिस्टर, क्योंकि आप हैं ही इतने मुखलिस और प्यार करने वाले। और ये बातें तुम इसलिए कर रही हो ताकि मैं तुम्हारी सहेली को यहाँ रहने की इजाजत दे दूं, है ना?
नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो शहनाज, जितना तुम मुझे जानती हो ना उतना तो नहीं, हाँ मगर इतना जरूर जानता हूं कि तुम्हारी खुशी किसमें है। तसल्ली रखो, मैं तुम्हारी सहेली को नहीं निकालूंगा। सच में? मैं जानता हूं कि तुम्हारी खुशी किसमें है और तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी। शुक्रिया ताहिर, थैंक यू सो मच। वैसे तुम क्या बता रही थी अपनी सहेली के बारे में? क्यों निकाला उसे मैं उसकी शॉप में? देखा आप दोनों ने, कितना बड़ा दिल है मेरी बेटी का। ना वो सिर्फ अहमद को बल्कि ईमान को भी मौका दे रही है। नजमा प्लीज अहमद खाना बातें करना बंद करो। बस दिल के साथ साथ थोड़े से दिमाग की भी जरूरत होती है, जो तुम में बिल्कुल नहीं है। बख्तियार, आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। मॉम डैड, क्या हो गया आप लोगों को? आप लोग आपस में झगड़ा करना तो बंद करें। तुम्हारी माँ की सुई तो एक ही बात पर अटक गई है, ये नहीं सोचती कि माँ क्यों मौका दे रही है अहमद को। इसका मतलब है सारा कसूर माँ का है ना, तो फिर ईमान की बात ठीक है। अहमद ही उसे तंग कर रहा था और आज तक ईमान को हैरेस कर रहा है। ईमान ईमान ईमान, मैं तंग आ गई उस नाम से। या तो उसके नाम के सीधे पड़े जाते हैं या फिर उसके लिए आंसू बहाए जाते हैं। मॉम, मैं आंसू नहीं बहा रहा उसके लिए, मैं सिर्फ और सिर्फ सच और झूठ सामने लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ। बीवी है मेरी और मैं नहीं चाहता कि वो उस जुर्म की सजा काटे जो उसने कभी किया ही नहीं है, और वो भी इस हालत में जब वो मां बनने वाली है। उसे जरूरत है मेरी, मैं उसके पास नहीं हूं। बेवकूफ औरत। शहनाज ने आपके बारे में बताया, सुन के अफसोस हुआ। मैं बहुत जल्द यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं नहीं, अब मेरा मतलब है कि आप जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं, जब तक आपका कोई मुकम्मल बंदोबस्त नहीं हो जाता, अब फिर आप चली जाएगा। क्यों शहनाज? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तो इन्होंने भी इजाजत दे दी और इनको एतराज भी नहीं है कोई। बिल्कुल, आप शहनाज की बचपन की सहेली हैं और इसी नाते मेरे भी। अब मेरा मतलब है कि आप हमारी मेहमान हैं और शहनाज की सहेली भी और इसी नाते मेरी साली भी। क्यों शहनाज? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और वैसे भी ये मेरी सहेली कम और बहन ज्यादा है। और तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम यहाँ चली आई। हाँ, अच्छा तो हुआ है, हम सबके हक में। शहनाज को उसकी सहेली मिल गई और आपको हम सबका सहारा। और किसी किस्म की कोई जरूरत पेश आए तो आप बिना झिझक मुझे बताइएगा। जी बिल्कुल। अब तो घर जैसे ही आपके लिए। फरीहा, हम खाना देख लेते हैं, आप आराम करें।
ईमान आज जो कुछ भी हुआ तुम्हें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बात मेरे इख्तियार से बढ़ चुकी है। पहले तो ये बात सिर्फ घर तक महदूद थी, लेकिन आज अहमद ने मेरे किरदार पे लगी तोहमत इतने लोगों तक पहुंचा दी कि मुझे पता है, मैं जानती हूँ कि वो आगे भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। मैं जहां जहां जाऊंगी वही बात वहां पहुंचेगा। और मैंने तुम्हें इसीलिए मना किया था जॉब से। वैसे भी तुम्हें जॉब की जरूरत क्या है? अभी तुम्हें सबसे ज्यादा अपनी सेहत पे फोकस करना चाहिए, और जब तक टीपू यहाँ पे है उसका ध्यान कौन रखेगा? हाँ भाई, प्लीज फैसल भाई से कहें कि समिया भाभी को घर वापस ले आए। मुझे नहीं चाहिए वो पैसे, प्लीज। देखो ईमान, बात पैसों की नहीं है। मैं भी नहीं चाहता कि भाई का घर खराब हो, और ऐसे अकेले रहने से उन्हें भी बहुत बुरा लगता है। लेकिन तुम्हें भी पता है कि कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं ईमान। भाभी के साथ ये सब कुछ होना बहुत जरूरी था। चले खाना लेकर आती हूँ।